दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सच में अगर पैसा बनाना है, देखो पैसा बनाना क्या होता है कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग करना, इससे पैसा बना सकते हैं आप, और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं आप, एक है इन्वेस्टिंग से पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा बनाने के लिए बहुत सारे आपके पास में फंडा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे में से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग में अगर हम बात करें तो 10% लोग ही जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ से 40% 30% लोग हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करें तो बाकी के जो 60% लोग हैं जिनका भी डीमेट अकाउंट है, अगर हम उनकी बात करें तो ये 60% अगर आपको दिखेगा तो 60 क्या, अगर इससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्वेस्टिंग में और भी हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक नज़रिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में अगर हम देखें तो इंट्राडे में अगर आप देखना चाहें तो कम से कम 80% लोग इंट्राडे करते हैं जिनके पास में डीमेट अकाउंट है, और जो नए हैं, क्योंकि जो एक बार लॉस कर चुके हैं वो तो छोड़ ही देंगे मार्केट को, और कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे, कोई स्विंग ट्रेडिंग में चले जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, स्विंग ट्रेडिंग की, तो यहाँ से आपको दिखेगा इसमें जो होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा 20% लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम यहाँ से थोड़ा सा 15% कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। और 5% अगर हम बात करें, 5% क्या, इससे भी कम का आंकड़ा अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग में आपको दिखेगा। ठीक है, 5% से कम का भी आंकड़ा आपको इन्वेस्टिंग में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत कम करते हैं इंट्राडे में, चाहे वो है ना 10 लाख का लॉस खा लेंगे लेकिन वो इंट्राडे ही करेंगे। ये उनका एक प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम उनका ही नहीं, सबका, जो नए लोग एक बार शेयर मार्केट से परिचित होते हैं उन सभी का ये प्रॉब्लम होता ही है। तो इसलिए ना आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता ही है कि मैं इंट्राडे में सक्सेस होना चाहता हूँ, इंट्राडे में मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, तो पहले क्या करें। देखिए, पहले आप ना बेसिक चीज़ें सीख लो, उसके बाद में आप किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखो, यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको पहले अपने क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि भाई मैं किस हिसाब से ट्रेडिंग करूँ। देखो, अगर आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी की एक प्राइस एक्शन होती है, प्राइस एक्शन, एक होता है अपना एसएल हंटिंग। तो ये 3-4 तरीके ऐसे हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं एसआर। तो यहाँ पर ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग अपने आप को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस क्राइटेरिया में बैठते हैं, उस क्राइटेरिया में बैठते हैं, उसी के हिसाब से हम ट्रेडिंग करें। अब ये आप सोच रहे हो कि हमें सारे जो मान लो मैंने 10 तरीके बताए या मैंने 50 तरीके बताए, तो आप 50 तरीके से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आप 10 तरीके से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आप 5 तरीके से सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सक्सेस मिलेगी सिर्फ एक तरीके में। तो एक तरीका आपको बेस्ट तरीका चुनना है जो आपको सूटेबल हो, जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक यहाँ पर मूविंग एवरेज है मेरे पास में, अगर मान लो कि एक मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो मान लो यहाँ पर मैंने 20 का मूविंग एवरेज ले लिया है, या मैंने 50 का ले लो या 200 का ले लो, कोई सा भी ले लो। ये मेरा एक क्राइटेरिया बन चुका है। क्राइटेरिया क्या बन चुका है, मतलब अब जो मैं ट्रेडिंग करूँगा इसी बेस पर करूँगा, मेरे को बाकी चीज़ें कोई नहीं देखना है। मार्केट क्या चल रहा है, वर्ल्ड का मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ पर इंडिया में क्या न्यूज़ आ रही है, बिजनेस में क्या, वो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है इस लाइन से, इस लाइन के जो पैरामीटर है, अगर इस लाइन का जो पैरामीटर क्या है, इस लाइन का पैरामीटर ये है कि देखो, इस लाइन पर अगर यहाँ से निकला मार्केट, यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनाया तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। फिर अगर इसके पास में नीचे आएगा पास में और फिर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो मैं बाइंग करूँगा। ये मेरा क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ही मैं यहाँ पर चलूँगा कि देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वापस से आया था, यहाँ से मैं बाई करूँगा, लेकिन ये जब रेड कैंडल बना के यहाँ से ब्रेक कर देगा तो मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से मैं चुप बैठूंगा। जब वापस से दोबारा ये यहाँ पर कोई ऐसी हरकत करेगा तब मैं यहाँ पर बाइंग का प्लान करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कहीं पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर बाइंग का है कि सेलिंग का व्यू है, आप यहाँ पर बाइंग का व्यू रखते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने बाइंग किया, यहाँ एक ऐसे लीड हो गया, यहाँ पर फिर आपने बाइंग किया, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग किया आपने, एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला। लेकिन इन सब में एक चीज़ और कॉमन होती है,
वो होती है टाइम फ्रेम। आप किस टाइम फ्रेम में आप ये सब चीज़ें करें। अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडर हैं कि आप मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये क्राइटेरिया भी अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको आपका जो सबसे अच्छा बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए 1 मिनट हो सकता है। अगर आप पीसी के पास में बैठकर या फिर आप 30 मिनट कहीं पर टाइम निकाल कर ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन भर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर 5 मिनट ही बेस्ट है आपके लिए, फिर 15 मिनट ही बेस्ट है, क्योंकि दिन भर तो आप बैठेंगे तो फिर आपके लिए ये टाइम फ्रेम सही है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप अच्छा सा ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ना सबसे पहली चीज़ होती है कि आप पीसी पर यानी कि कंप्यूटर पर कितना टाइम बैठेंगे या फिर आप मोबाइल पर इसको कितना टाइम देखेंगे, क्योंकि एक आदमी दिन भर 100 ट्रेड करता है, 100 ट्रेड करने के बाद भी उसका मतलब यहाँ पर 10,000 का लॉस ही दिखेगा, 10K का लॉस होगा। और एक आदमी एक ट्रेड करके सीधे यहाँ पर 10K का प्रॉफिट करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्या अंतर है। 100 ट्रेड से भी आपने क्या किया कि 100 गड्ढे खोदे, लेकिन कोई फर्क मतलब नहीं निकला ना। मान लो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप 100 दोस्तों को फ़ोन लगाएं और 100 दोस्तों को अगर फ़ोन लगा के कुछ रिजल्ट ना आए तो क्या मतलब है। अगर किसी एक दोस्त को ऐसा रखें हम जिसको हमने लगाया और सीधे से हमको वो चीज़ें मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो ये चीज़ होती है कि 100 लोगों के पास हाथ जोड़ने से या 100 फंडे अपनाने से अच्छा है कि किसी एक फंडे को 1000 बार या 10,000 बार प्रैक्टिस करो। तो सिंपल सी बात आती है। तो ऐसे एक फंडा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको और दूसरा यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। मान लो ये आपको नहीं जम रहा है तो यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं। मूविंग एवरेज अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप देखो कि और भी बहुत सारे इसमें इंडिकेटर है। इंडिकेटर यहाँ पर इतनी लाइन लगी है, या प्राइस एक्शन का आप देख सकते हैं। जैसे ये एलिगेटर है, एलिगेटर को भी अगर आप 1 मिनट में देखोगे ट्रेड करने के लिए तो यहाँ से बेस्ट है कि यहाँ से बाइंग, इसके नीचे सेल, यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से फिर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर बाइंग, यहाँ नीचे सेल, यहाँ से प्रॉफिट। तो इस तरह से भी यहाँ एलिगेटर को भी आप लगा सकते हैं, या एलिगेटर नहीं लगाना चाहते तो और भी यहाँ पर अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम हो सकता है 1 घंटा। लेकिन अब ये 1 घंटा टाइम फ्रेम तो हो गया बेस्ट आपके लिए, लेकिन आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे इसका भी तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि आप कब ट्रेड करोगे। तो यहाँ से वही जो आपको मैंने बताया है, अगर आप चाहते हैं तो और यहाँ पर वही चीज़ें आप लगा सकते हैं। जैसे ऑसम ऑसिलेटर अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ से देखो, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को कब बाइंग करनी चाहिए इसमें और कब मेरे को यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से बार ऊपर बना, यहाँ से मेरे को बाइंग करनी है तो यहाँ से आप बाइंग करके एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैंने वही कोशिश की है कि आपको ना सबसे पहले अगर प्रॉफिट कमाना है, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे है, तो पहले अपने आप के लिए ना एक डिसाइड करो कि किस क्राइटेरिया में आप काम करना चाहते हो और उसी में मास्टरी करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।